अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम दोस्तों, आप इस वीडियो के टाइटल को देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम जो ये वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं, दरअसल ये एक अनाउंसमेंट है, ये एक ऐलान है। ऐलान किस बात का? आपको पता होना चाहिए कि गुज़िश्ता करीबन 15 दिनों पहले हमने एक ऐलान किया था कि हम अपना एक इदारा है हिरा माउंट सर्विसेज, इस इदारे के तहत गुज़िश्ता भी हम कई मरतबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मुताल्लिक़ तलबा किराम के दरमियान मुसाबक़ात करते रहे हैं। उस वक्त जो हमारा टारगेट था सिर्फ़ स्कूल और मदरसे के तलबा थे। उस वक्त हम ये सोचते थे कि ये जो तलबा जो पढ़ने वाले हैं स्कूलों में और मदारिस में, ये बच्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को पढ़ें और शॉर्ट्स के अंदर मुख्तसरन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के मुतालिक कुछ लिखें, या ये कि अगर हम उससे कुछ सवाल करें, कुछ क्वेश्चन करें तो उसके जवाबात वो दें। इस तरह की सोच थी और इसी सोच के तहत हम आगे बढ़ते रहें और काफ़ी सालों तक हमारा यही रहा। इस साल हमने ज़रा हट कर की कोशिश की है। हमने कहा कि नहीं, हम अपना टारगेट सिर्फ स्कूल और मदरसे के तलबा को नहीं रखेंगे, हम थोड़ा आगे बढ़कर उन लोगों को भी टारगेट करने की कोशिश करेंगे जो बड़ी उम्र के हैं, जो फारिग हो चुके हैं, जो टीचर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो अपने घरों पर रहकर ऑनलाइन काम करते हैं। कुछ वो लोग हैं जो पेशावराना तौर पर अपनी खिदमत वो अंजाम देते हैं। इसी के साथ हमने टारगेट किया उन ख़वातीन को भी जो घर में रह कर के अपने बाल बच्चों की किफ़ालत का ज़िम्मा लिए हुए हैं। बहुत सारे उन ख़वातीन को भी हमने टारगेट किया है जो टीचर्स के एज ए टीचर वो अपनी खिदमत अंजाम देती है। और हमने बूढ़े लोगों को भी टारगेट किया है कि जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं जो घरों पर बैठे हुए हैं, वो मुताला करते हैं, वो अखबारात भी पढ़ते हैं, वो किताबें भी पढ़ सकते हैं, वो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उन लोगों तक भी हमने पहुंचने की कोशिश की और उनको हमने अप्रोच किया कि नहीं, आइए आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मुतालिक हमारे एग्ज़ाम के अंदर शिरकत कर सकते हैं, आप भी हमारे कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। और ख़ुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 37 लोगों ने हमारे इस मुसाबक़े के अंदर, मुसाबक़ा मज़मून निगारी बअनवान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिस्सा लिया। आपको मैं बताता चलूँ कि इस कंपटीशन में जो 37 लोगों ने हिस्सा लिया है, ये तादाद बहुत कम है। वो तादाद इसलिए कम है कि इसमें स्कूल के तलबा, मुझको लगता है कि स्कूल के जो तलबा है ये 7 से 8 ही तलबा होंगे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं। बाकी उनके अलावा सब के सब लोगों ने करीबन 29 ऐसे लोग थे जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो इंजीनियर भी हैं, जो वकील हजरात भी हैं, जो टीचर्स भी हैं, जो डॉक्टर्स भी हैं। ऐसे लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है। बहुत ही दिल खुश हुआ है। ये जो क्वांटिटी हमको जो कम नज़र आ रही है, इस कम क्वांटिटी के पीछे जो लोग छुपे हुए हैं ऐसे लोग छुपे हुए हैं जिनके पास वक्त ही नहीं है, स्टडी के लिए वक्त नहीं है, सीरत पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, वो दुनिया भर की उलझनों के अंदर अटके हुए हैं। ऐसे लोग भी माशाल्लाह इसमें हिस्सा लिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने दिल की गहराई से, अपनी जानिब से और हमारे हिरा माउंट सर्विसेज की जानिब से पुरज़ोर आपका इस्तकबाल करता हूँ। आपकी दोनों जहान की कामयाबी और सुरखरुई के लिए दुआ करता हूँ। खैर, मुख्तसर तौर पर ये बताता चलूँ कि आज की मजलिस में हम लोग हमारे इस मुसाबक़े में शिरकत करने वाले जितने भी लोग थे, उनमें जो विनर्स हैं, जो कामयाब होने वाले हैं, उन कामयाब होने वाले लोगों के नामों का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, ऐलान करने के लिए जा रहे हैं। मुख्तसरन ये बताता चलो कि ये क्या था। देखिए, हिरा माउंट सर्विसेज हमारा एक इदारा है। ये इदारा करीबन 2016 से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। इसके बहुत सारे मंशा है, इसके बहुत सारे मकासद है। पहला मकसद तो ये है कि उम्मत के अंदर जो बेदीनी है, इस बेदीनी को दूर किया जाए, जैसे कि बहुत सारे लोग इसकी कोशिशें कर रहे हैं। नौजवानों को
राह रास्ते पर लाने के लिए फाइनेंशियली एतबार से या इसी तरह एजुकेशन एतबार से जो कुछ हम हेल्प कर सकते हैं, जो कुछ रहनुमाई कर सकते हैं, उसके लिए हमारा इदारा काम करता है। तीसरी चीज़ ये कि उलमाए किराम जो किसी फील्ड में अपनी जो क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने उन्हें अता फ़रमाई है वो उम्मत तक पहुंचाने के लिए कोशा हैं, तो उनके लिए रहबरी और रहनुमाई का हम फ़रीज़ा अंजाम देते हैं। इस तरह बहुत सारे मुख्तलिफ़ काम हैं और हमारे इसी इदारे के तहत काफ़ी सालों से ये सीरतुन नबी का हम मुकाबला करते जा रहे थे। लेकिन इस साल हमारा इरादा ये हुआ है कि नहीं, साल भर में सिर्फ एक मरतबा हम कंपटीशन नहीं करेंगे, बल्कि साल भर में 12 कंपटीशन हम करने वाले हैं। क्या आप खुश हैं? जैसे अभी हमने सीरत के उन्वान पर हमने एक कंपटीशन और एक मुकाबला रखा है, ये सिर्फ एक साल के लिए महदूद नहीं रखेंगे। अब अगले महीने के लिए यानी रबीउल सानी के लिए वापस से हम एक नया कंपटीशन करने जा रहे हैं। तो हर महीने इंशाअल्लाह कंपटीशन करेंगे और हम वहाँ पर सिर्फ स्कूल के तलबा और तालिबात तक महदूद नहीं रहेंगे, हम वहाँ से आगे बढ़कर बड़े लोगों तक, बुज़ुर्गों तक और पेशा वराना खिदमत अंजाम देने वाले लोगों तक भी हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर, ये जो मुसाबका हमने किया, इस मुसाबका का ऐलान करीबन 15-20 दिन पहले कर दिया गया था। वहाँ पर हमने कुछ मोटी मोटी बातें लिखी थी। आपको कह दूँ, ये इस तरह का आपको जो पोस्टर नज़र आ रहा है, हम यहाँ पर कहीं चस्पा कर देंगे। तो हमने सबसे पहले ऐलान किया था कि यहाँ पर जो मुकाबला होने के लिए जा रहा है ये रिटन कंपटीशन है, यानी आपको लिख कर के देना है। आपसे ज़बानी हम कुछ पूछेंगे नहीं और आपको सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर आकर अपना फेस रिवील करके अपना चेहरा बताकर किसी चीज़ का जवाब देना नहीं है, बल्कि सिंपल से हम आपको 3 टास्क देंगे, यानी 3 उन्वानात देंगे, जिसके बारे में मैं आगे बताता चलूँगा। 3 उन्वानात देंगे, उन 3 उन्वानात में से किसी भी एक उन्वान पर आपको मज़मून लिखना है। चलिए बताता चलो, पहला उन्वान कौन सा था? ये सब के सब सीरत के इर्द गिर्द ही। पहला उन्वान था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत आलमगीर इंसानियत के लिए एक नमूना। दूसरा उन्वान कौन सा है? सीरत तय्यबा में अदल व इंसाफ का सुनहरी उसूल। तीसरा उन्वान था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और जदीद आलमी चैलेंजेस का हल। ये 3 उन्वानात हमने आपको दिए थे। इन तीनों अनावीन में से किसी भी एक उन्वान पर आपको लिखना था। कितना लिखना था उसके बारे में भी हमने हिदायत आपको व्हाट्सएप पर रवाना कर दी थी। कह दिया था हमने कि आपको 500 से लेकर 800 अल्फाज के इर्द गिर्द लिखना है। और ख़ुशी की बात है कि हमारे जो 37 जो शुरका है, इन तमाम लोगों ने लगभग 600 अल्फाज के करीब लिखा हुआ है। 200-300 भी थे, लेकिन ज़्यादातर तादाद 600 अल्फाज के करीब लिखने वालों की थी। तो माशाल्लाह इससे लगन समझ में आती है। अगली बात हमने कही थी कि नहीं, आप सिर्फ उर्दू में ना लिखें। अगर आप उर्दू में लिख सकते तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई बंदा ऐसा है जो उर्दू लिखना और पढ़ना नहीं जानता, फिर भी उसकी दिली ख्वाहिश है कि नहीं मैं तो सीरत का मुताला हिंदी में करता हूँ, मैं अंग्रेज़ी में करता हूँ, रोमन इंग्लिश में करता हूँ, तो अब क्या मैं महरूम हो जाऊँगा? नहीं, आप भी हिस्सा ले सकते हैं। तो हमारा जो पॉम्फलेट था, हमने उसमें ये भी कहा था कि अगर आप उर्दू के अलावा किसी और ज़बान में जैसे हिंदी में लिखना चाहते हैं तब भी आप कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप रोमन इंग्लिश में लिखना जानते हैं तो आप उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। तो यहाँ पर उर्दू में जो लिखने वाले थे उनकी तादाद करीबन 30 थी। 30 लोग ऐसे थे, 30 शुरका ऐसे थे जिन्होंने उर्दू में लिखा है, और 4 हिस्सा लेने वाले ऐसे थे जिन्होंने रोमन इंग्लिश में लिखा है। यानी ज़बान तो हमारी अपनी उर्दू वाली होती है, लेकिन लिखावट अंग्रेज़ी की होती है, इसको कहा जाता है रोमन इंग्लिश। और 3 हिस्सा लेने वाले ऐसे थे जिन्होंने हिंदी में लिखा है। और खुशी की बात आपको ये बताऊं, हमारे इस सीरत निगारी के प्रोग्राम में एक कामयाब होने वाले तालिब इल्म वो भी है जिन्होंने हिंदी में लिखा था। लिखना किसी भी ज़बान में लिखना है, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं उसके बारे में जो हमने 10 शरात लिखे थे, उन 10 शरात के ऊपर जो भी उतरता था बंदा वो कामयाब हुआ। खैर चलिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। हमने वहाँ पर ये भी कह दिया था कि अखलाकियात का आपको भरपूर मुजाहरा करना है। यानी हम जो तहरीर कर रहे हैं उस तहरीर में किसी की मज़हब के ऊपर कोई ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, ये भी बात लिखी थी। और वो दूसरे बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, गैर मुहज़्ज़ब चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
ऐसी भी चीज़ें लिखी थी कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट कीजिए। जैसे आपके पास कोई किताब है, मान लीजिए इस किताब में से आपने कोई चीज़ मिनवान देखी और अपने व्हाट्सएप के ऊपर आपने टाइप कर दिया और हमको भेज दिया, नहीं, वो भी नहीं चलेगी। तो जो इंसानी तहरीर होती है ये अलग होती है, और जो बहुत सारी चीज़ों से कहीं से हम कॉपी कर लेते हैं वो चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाती है। तो माशाल्लाह हमारे उलमा की टीम ने मुकम्मल सर्च किया है। 37 मज़ामिन हमारे पास आए थे, कम नहीं है, 37 मज़ामिन, और सब के सब लगभग 600 अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल थे। तो इन तमाम का मुताला हमने कल ही कहा था कि हम 30 को ही ऐलान कर देंगे, लेकिन चूँकि मज़ामिन इतने ज़्यादा थे और चेक करने वाले बेचारे हम 2-3 ही लोग थे, तो इसलिए ज़रा परेशानी पेश आई, इसलिए एक दिन लेट नतीजों का ऐलान किया जा रहा है। तो खैर जो कुछ था आप लोगों ने काफ़ी मेहनतें की। अच्छा, एक चीज़ हमने ये भी कह दी थी कि 30 रबीउल अव्वल ये आखिरी तारीख होगी, उसके बाद किसी का भी मज़मून कबूल नहीं किया जाएगा। आप यकीन कीजिए 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने 30 के बाद भी हमें अप्रोच किया। 2 मज़ामिन हमारे पास आने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने कहा नहीं जी, जो रूल्स है वो रूल्स है, रूल्स की पाबंदी आपको भी करनी है, हमें भी करनी है, तभी तो मामला आगे बढ़ता है। तो 30 रबीउल अव्वल तक जितने मज़ामिन हमारे पास आए थे वो 37 थे, जिसमें से 3 उर्दू वाले 30 उर्दू थे, 4 रोमन इंग्लिश थे और 3 हिंदी के थे। ये तमाम चीज़ें हमारे पास आ गई। हमारे उलमा ने बारीकी से उसका मुआयना किया, उसको देखा और उसके बाद में नंबर चेक करके नंबरात देने की कोशिश की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जिस चीज़ के लिए हम जमा हुए हैं, नंबरात देने का। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमने ऐलान किया था कि सिर्फ 3 विनर्स को हम विनर जानेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबरात उनको देंगे। बकिया जो लोग होंगे ऐसा ना समझे कि आप हम फेल हो गए, हमको नंबर नहीं मिला, मतलब ये कि छोड़ दो, नहीं जी। अरे आप लोग भी, जो इन 3 लोगों के अलावा जो 34 लोग हैं, आप भी इस काबिल थे कि आपको भी नंबरात दिए जाते, लेकिन क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम हर एक को नंबर नहीं दे सकते। वरना आप में के 34 लोगों में का हर एक बंदा ऐसा था जिसको फर्स्ट से ज़्यादा पोजीशन अगर देने की नौबत आती तो दी जा सकती थी। तो खैर हमारी तरफ से आप तमाम लोगों को, चाहे वो विनर हो या जिनके नंबर आप न आए हों, सब के सब लोग मुबारकबादी के लायक है। और दूसरा एक ऐलान ये कर दूं कि जैसे हमने कहा है कि इस साल इस मर्तबा में सिर्फ 37 लोग हमें मिले हैं। इन नंबरात की कमी की वजह से हमें बिल्कुल टेंशन नहीं आया, बल्कि हमें खुशी इस बात की हुई कि इसके अंदर ऐसे ऐसे लोग भी शामिल हुए हैं जो अपने घरों के अंदर रात दिन परेशान है, काम धंधे वाले लोग हैं, बिज़ी लोग हैं। ऐसे लोगों की शिरकत वाक़ईतन हमारे लिए खुशी की बात है। तो माशाल्लाह, तो एक ऐलान ये है कि हर महीने हम ये कंपटीशन करने जा रहे हैं। तरीक़ा ज़रा मुख्तलिफ हो सकता है, जिस वक्त जो भी तरीक़ा होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इत्तला आपको दी जाएगी। तो खैर आप हर मुसाबक़े के अंदर हिस्सा लेने की कोशिश कीजिए, अपने घर के एक एक फ़र्द को इस मुसाबक़े के अंदर शामिल होने की कोशिश करवाइए। देखिए, अगर आपने एक ऐसे लिखा है, एक मज़मून आपने लिखा है, ये 2 सफ़हात का अगर आपने मज़मून लिखा है, तो क्या इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपने टाइप किया है, आपने लिखा है 10 मरतबा, उसके ऊपर आपने नज़रें डाली है, तो वो चीज़ आपके जहन व दिमाग के अंदर फिट नहीं हो गई होगी। वाक़ईतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर आपने 10 वाक़यात को तहरीर किया है, तो 10 में से 3 ऐसे वाक़यात होंगे जो आपके जहन के अंदर हमेशा पायवस्ता हो गए होंगे, जो कभी भी वो डिलीट नहीं होने वाले। और जितना कुछ आपने मुताला किया है, जितनी मेहनतें आपने की है, तो यकीन जानिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा लिखने पर एक एक हर्फ पर अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। चलिए बढ़ते हम ऐलानात की तरफ, नंबरात की तरफ। सबसे पहले तीसरे दर्जे से थर्ड प्राइज़ जिस बंदे को मिलता है वहाँ से हम शुरू करते हैं। तीसरे दर्जे से जो कामयाब हुए हैं वो हमारे हाफिज़ शाहिद रहमानी माशाल्लाह, ये हाफिज़ साहब है। इन्होंने मुसाबक़ा तहरीर किया है, उर्दू ज़बान में इन्होंने मुसाबक़ा तहरीर किया था। अब इनको तीसरे दर्जे की कामयाबी दी गई है
और तीसरे दर्जे से कामयाब हुए। हाफिज़ साहब, हम आपको हमारी तरफ से, हमारे हीरा माउंट सर्विसेज की जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। अहलन व सहलन व मरहबा। अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया और आखिरत की खूब कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आपसे एक दरख्वास्त ये है कि हमारे पर्सनल नंबर पर आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, UPI ID है, ये भेज दीजिए। इंशाल्लाह आपको जैसे हमने नक़द का भी ऐलान किया था, नक़द रकम भी दी जाएगी और सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। तो सर्टिफिकेट भी आपको देना है और आपको जो तीसरा प्राइज़ और तीसरे नंबर की जो रकम रखी गई थी, वो रकम भी आपकी खिदमत में हमें पहुंचानी है। तो आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि हमारे पर्सनल नंबर पर 9823395521 इस नंबर पर लिख करके भेज दीजिए अपने मुकम्मल तफसीलात। इंशाअल्लाह वहाँ पर आपकी चीज़ें आप तक पहुँचा दी जाएगी। अब आते हैं सेकंड प्राइज़। दूसरे दर्जे से कामयाब होने वाली खातून है अर्शिया शेख। माशाल्लाह, हम आपको भी हीरा माउंट सर्विसेज की जानिब से दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबादी पेश करते हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक बख्शे और दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी नसीब फरमाए। आपसे भी गुजारिश है कि हमारे पर्सनल नंबर पर आप अपनी मुकम्मल मालूमात भेज दीजिए। इंशाल्लाह वहाँ पर आपके इनामात UPI के ज़रिए भेज दिए जाएंगे और आपका सर्टिफिकेट भी वहाँ पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। फर्स्ट प्राइज़, पहले दर्जे से जो कामयाब होने वाले हैं वो है समीर शेख। ये भी पेशे से एक वकील हैं, इसी तरह इंजीनियर भी हैं। तो बहुत खुशी हुई, ऐसे लोगों ने हिस्सा लिया है। तो माशाल्लाह हम आपको भी मुबारकबादी पेश करते हैं और अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं कि आपने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक मुजाहरा किया है, इस मुजाहरे को हम आपके क़ल्ब के अंदर, अपने दिल के अंदर रासिख़ फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक बख्शे और दुनिया व आखिरत की सुरखुरी और कामयाबी नसीब फरमाए। आपसे भी दरख्वास्त है कि हमारे नंबर पर अपनी मुकम्मल मालूमात भेज दीजिए। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में आपकी जो इनाम की रकम है वो भी भेज दी जाएगी और आपका सर्टिफिकेट भी आपकी खिदमत में पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ बकिया जो 34 जो लोग हैं, आपसे भी गुजारिश है कि आप अपने नाम के साथ हमारे नंबर पर अपनी मालूमात भेज दीजिए। इंशाल्लाह आपके भी सर्टिफिकेट्स वहाँ पर आपको भेज दिए जाएंगे। अब आखिर के अंदर आप तमाम शुरका का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी एक आवाज़ पर, हमारे एक ऐलान पर आपने लब्बैक कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का आपने मुजाहरा किया और इस मुसाबिक़े के अंदर आपने हिस्सा लेकर साबित कर दिया कि मोहम्मद का जो नाम है ये सिर्फ़ नाम की हद तक नहीं है, इसके ऊपर काम भी किया जा सकता है। हम अपनी मसरूफियत के साथ यहाँ पर लिख भी सकते हैं और मौका अगर मिले तो बोल भी सकते हैं और अल्लाह तबारक तआला से हम हिदायत मांगते हैं कि ये बातें हमारे सिर्फ लिखने और बोलने तक न रहे, अमली तौर पर हम अमल करने वाले भी बन जाएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।